बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 44 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम इंसानी या खुदाई इज्जत इसके बारे में सुनेंगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहद की तरफ से होती है नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। वालिदैन के लिए यह बिल्कुल आम और सेहतमंदाना अमल है कि वो एक छोटे बच्चे की अच्छी कारकर्दगी की तारीफ करें और उन्हें इज्जत दें। यह सेहतमंद मुस्बत तारीफ उन्हें अच्छा काम करने और गलत कामों से बचने की अहमियत सिखाने का एक तरीका है। लेकिन इंसानी तारीफ सही और गलत की एक नाकाबिल यकीन रहनुमाई नहीं है। दरहकीकत इंसानी तारीफ और इज्जत जब खुदा की सच्चाई पर मबनी नहीं है तो यह बहुत नुकसान पहुंचाती है। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस का यह मुख्तसर इक्तबास खुदावंद यीशु मसीह की एक तवील तालीम से आया है, जो कि इंसानी इज्जत और वो इज्जत जो खुदाए वाहद की तरफ से होती है के दरमियान फर्क के बारे में है। खुदावंद यीशु मसीह यह वाजे करते हैं कि वाहिद चीज जिसकी कदर होती है वो इज्जत है जो सिर्फ खुदा की तरफ से आती है। दरहकीकत इस अंजील के शुरू में खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पर कहते हैं, मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। ऐसा क्यों है? वालिदैन की मिसाल की तरफ पलटते हुए जब वो किसी बच्चे की नेकी की तारीफ करते और इज्जत देते हैं, जब वो वाकया उसकी नेकी की तारीफ करते हैं, तो ये इंसानी इज्जत से कहीं ज्यादा है। ये खुदा की तरफ से इज्जत है जो वालिदैन के जरिए दी जाती है। वालिदैन का फर्ज होना चाहिए कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक सही और गलत की तालीम दें। जहां तक इंसानी इज्जत का ताल्लुक है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, यह वाज़े तौर पर किसी दूसरे की तरफ से इज्जत है जो खुदा की सच्चाई से खाली है। दूसरे लफ्जों में खुदावंद यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज के लिए उसकी तारीफ करे जो आसमानी बाप की तरफ से नहीं हुई तो वो उसे रद्द कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह कहे, हमारे ख्याल में वो हमारी कौम का एक अजीम गवर्नर होगा क्योंकि वो मौजूदा क़यादत के खिलाफ बगावत कर सकता है। जाहिर है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से ऐसी तारीफ और इज्जत को रद्द कर दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि हमें एक दूसरे की तारीफ और इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमारी तारीफ और इज्जत वही होनी चाहिए जो खुदा की तरफ से हो। हमारी बातें सिर्फ सच्चाई पर मबनी हो। हम सिर्फ उनकी तारीफ और इज्जत करें जिनके अंदर हमें जिंदा खुदा की मौजूदगी नजर आए। बसूरत दीगर अगर हम दुनियावी या खुदगर्जाना इकदार की बुनियाद पर दूसरों की तारीफ और इज्जत करते हैं तो हम सिर्फ उनको गुनाह की तरगीब देते हैं। आज इस तारीफ और इज्जत पर गौर करें जो हम दूसरों को देते और दूसरों से हासिल करते हैं। क्या हम दूसरों को इजाजत देते हैं कि वो हमारी गुमराह कुन तारीफ करके हमें जिंदगी में गुमराह करे? और जब हम किसी दूसरे की तारीफ और इज्जत करते हैं तो क्या वो तारीफ खुदा की सच्चाई पर मबनी है और उसके जलाल की तरफ से है? हम तारीफ और इज्जत सिर्फ उस वक्त हासिल करने की कोशिश करें जब ये खुदा की सच्चाई पर मबनी हो और ये सबको खुदा के जलाल की तरफ ले जाए। हमारे काबिल तारीफ खुदावंद
हम आपकी कामिल भलाई के लिए आपका शुक्रिया और आपकी तारीफ करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बाप की मर्जी के साथ कामिल इत्तेहाद में काम करते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपनी इस जिंदगी में सिर्फ आपकी आवाज सुने और दुनिया की तमाम गुमराहकुन और मुबहम आवाजों को रद्द कर सकें। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उन इकदार और ख्वाहिशात का चुनाव करें जो आपकी मर्जी को पूरा करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।